Hello students, you all are welcome to our today's news section. In today's The Times of India newspaper, we found a different news. आज की न्यूज़ में ना एक सामाजिक मुद्दा है और ये बहुत सालों तक हिंदुस्तान में चलता रहा, सती प्रथा। अब सती प्रथा एंड तो हो चुकी है, लेकिन कभी कभी इसके रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश में एक महिला कुट्टूबाई अपने पति के साथ सती हो गई थी। बहुत सालों पहले कंट्रोवर्शियल केस में रूप कंवर जो है राजस्थान में सती हो गई थी। अब की बार मुद्दा उल्टा है। अब की बार 70 साल का एक व्यक्ति अपनी पत्नी की चिता पे बैठ के उसने जान दे दी। अब ये सती कहेंगे, क्या कहेंगे, ये आप विचारिए। वर्ड्स जो हैं डेथ से रिलेटेड वर्ड हैं, तो पहले मोटे मोटे वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। 70-year-old काला हांडी मैन एंड्स लाइफ ऑन वाइफ्स फायर। फायर होती है चिता। भुवनेश्वर ब्रूडिंग होता है दुख में। फ्यूनरल होता है दाह संस्कार करना। फायर होती है चिता। हडल होता है लोगों का झुंड, समूह। मोर्न MOURN मोर्न होता है दुख या मातम मनाना। रिप्रेजेंटेटिव तो आप जानते ही होता है किसी का पक्ष बताने वाला, जैसे कोई पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है। और रेजिंग फायर सुलगती हुई आग। कोग्निजेंस टेक सुओ मोटो कोग्निजेंस, इसका अर्थ है खुद ही मामले का संज्ञान लेना, अपने आप एक्शन करना। ये कुछ पुलिस के मामले होते हैं जहाँ पे पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन पुलिस अपने आप ही केस को दर्ज करती है। डिसीज्ड मृतक व्यक्ति। कोरोबोरेटेड वही बात कहना, मिलना जुलना, एक जैसी बात। अनमाइंडफुल जब आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, ध्यान ना हो किसी चीज़ का। तो ये तो कुछ की वर्ड्स हैं न्यूज़ के। अब हम न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। भुवनेश्वर ब्रूडिंग ओवर हिज वाइफ्स डेथ एज हर फ्यूनरल फायर बर्न। पत्नी की मौत पे व्यक्ति दुखी होते हुए जैसे उसके अंतिम संस्कार की चिता जल रही थी। ए 70-year-old मैन सडनली ब्रोक अवे फ्रॉम द हडल ऑफ मोर्नर्स एंड जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स टू एंड हिज लाइफ इन ए रिमोट ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज ऑफ ओडिशाज कालाहांडी ऑन ट्यूसडे। देखो सेंटेंस बहुत लंबा हो गया, लेकिन लंबे का मतलब ये नहीं कि यूज़फुल नहीं है। लेट्स स्टार्ट। ए 70-year-old मैन सडनली ब्रोक अवे। 70 साल का व्यक्ति जो है एकदम से अपने ग्रुप से अलग हो गया। अवे फ्रॉम द हडल ऑफ मोर्नर्स। मोर्नर होते हैं जो दुख या मातम मना रहे थे, उनके झुंड से एकदम से अलग हो गया। एंड जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स। अब देखो यहाँ पे इनटू वर्ब का प्रयोग हुआ है, इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इन नहीं, क्योंकि जो जंप है ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद जब आती है तो ये इनटू आती है। द फ्लेम्स वो आग में कूद गया। टू एंड हिज लाइफ इन रिमोट ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज, एक दूर दराज के गांव में जहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन हैं, ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं। ऑफ उड़ीसाज कालाहांडी ऑन ट्यूसडे, उड़ीसा के कालाहांडी में ये घटना ट्यूसडे को हुई। द हॉरिफाइंग एक्ट ऑफ फॉर्मर पंचायत मेंबर नीलामणि साबर चूजिंग टू डाई ऑन हिज 65-year-old wife's Rabari's pyre came days before what will be the 34th anniversary of the controversial रूप कंवर सती केस इन राजस्थान। फिर से सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, इसको हम ब्रेक करेंगे। द हॉरिफाइंग एक्ट ऑफ फॉर्मर पंचायत मेंबर, ये जो डरावना केस है, जो पूर्व पंचायत के मेंबर थे नीलामणि साबर, उनका, और उन्होंने क्या किया, चूजिंग टू डाई, उन्होंने मरने के लिए चूज़ किया, मरना उन्होंने निर्णय लिया। ऑन हिज 65-year-old वाइफ रायबारीज पायर, उसकी जो पत्नी थी रायबारी, उसकी उम्र 65-year-old थी वो, और उसकी चिता पे पायर केम डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले आया है ये मामला। किससे पहले, व्हाट विल बी द 34th एनिवर्सरी ऑफ कंट्रोवर्शियल रूप कंवर सती केस इन राजस्थान। आज से 34 साल पहले राजस्थान में रूप कंवर नाम की एक महिला सती हो गई थी। और यहाँ पे कंट्रोवर्शियल वर्ड इसलिए डाला गया है कि भाई इसके लोगों ने विवाद उठाया था, ठीक है। तो इससे पहले 34वीं एनिवर्सरी से पहले ही ये केस किसका आ गया है, नीलामणि के पति का आ गया है।
कालाहांडी एसपी सरवन विवेक सेड, कालाहांडी के एसपी सरवन विवेक ने कहा, द इंसिडेंट टुक प्लेस एट सियालजुडी विलेज, ये घटना जो है सियालजुडी विलेज में घटी, इन फ्रंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, घर के लोगों के सामने, एंड रिलेटिव्स, और वहाँ पे रिलेटिव भी थे, इंक्लूडिंग नीलामणि एंड रायबारीज फोर्सन, नीलामणि और उसके चारों पुत्र वहीं पे थे। द कपल हैड बीन मैरिड फॉर सेवरल डेकेड्स, ये जो पति पत्नी हैं ये बहुत सालों से कई दशकों से शादीशुदा थे। एंड नो वन टू बी एक्टिव इन कम्युनिटी वेलफेयर, और इन दोनों को काफ़ी जाना जाता था समाज की सेवा कल्याण के काम में। ही एज एन एक्स पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव एंड सी एज ए सिटिंग विलेज वार्ड कमेटी मेंबर, वो तो एक्स पंचायत कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और सी वो उनकी पत्नी, वो अभी एक विलेज की वार्ड कमेटी की मेंबर थी। सीटिंग मतलब अभी। आफ्टर द फायर वाज लिट, जैसे चिता में आग लगाई गई, सम ऑफ द विलेजर्स एस्कोर्टेड नीलामणि फोर सन्स टू ए नियर बाय पॉन्ड टू बाथ, चिता पे आग लगाने के बाद गांव के कुछ लोग जो है वो उनको साथ लेके गए नीलामणि के चारों पुत्रों को नज़दीक वाले तालाब में नहाने के लिए। परंपरा होती है लोगों की अपनी अपनी। नीलामणि सडनली गोट अप एंड जम्प्ड ऑन टू द फायर, नीलामणि एकदम से खड़ा हुआ और आग में चिता में उसने छलांग लगा दी। बाय द टाइम द विलेजर्स रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड ही वाज सीवरली बर्न्ट, जब तक गांव वालों को पता लगता कि क्या हो गया एकदम से, वो बुरी तरह से जल गया था। सीवियरली बर्न्ट, बहुत बुरी तरीके से जल गया था। दे ट्राई टू गेट हिम आउट बट द रेजिंग फायर मेड इट डिफ़िकल्ट, उन्होंने उसको बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सुलगती आग में बड़ा मुश्किल हो गया। द एसपी सेड, ये एसपी ने बताया, रायबारी हैड डाइड इन हर स्लीप अर्लियर इन द डे, आज सुबह जो है रायबारी की मौत हो गई थी सोते सोते, और पति ने फिर छलांग लगा के अपनी जान ऐसे दे दी। द पुलिस सेड सिंस नोबडी केम फॉरवर्ड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट, पुलिस ने बताया क्योंकि, यहाँ सिंस का अर्थ है क्योंकि, कोई भी व्यक्ति नहीं आया रिपोर्ट करने के लिए आगे घटना की। दे टुक सुओ मोटो कोग्निजेंस, उन्होंने खुद से ही इस मामले का संज्ञान लिया ऑफ इट एंड रजिस्टर्ड ए केस ऑफ अननेचुरल डेथ, और एक अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। वी हैव सिंस रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट्स ऑफ विलेजर्स, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सिंस का अर्थ है समय से, और पहले सिंस का अर्थ है क्योंकि। वी हैव सिंस रिकॉर्डेड, तब से हमने रिकॉर्ड किए हैं गाँव वालों की बयान, इंक्लूडिंग द सन्स ऑफ डिसीज्ड, साथ में बयान किसके भी लिए गए हैं, मृतक व्यक्ति के पुत्रों के। दे ऑल हैव कोरोबरेटेड वट वी नो, उन सब ने वही कहा है जो हम जानते हैं क्या, दैट द मैन जम्प्ड ऑन टू हिज वाइफ्स फायर, कि व्यक्ति अपनी पत्नी की चिता पे कूद गया, ऑन हिज ओन, अपनी मर्जी से, विवेक ने बताया, विवेक सेड। अकॉर्डिंग टू सरपंच दानाबाग सरपंच के जिनका नाम है, उनके अनुसार, ए विलेजर आइडेंटिफाइड एज बेनू चिनागुन हैड ट्राइड टू सेव नीलामणि, गांव का एक व्यक्ति जिसकी पहचान बेनू के रूप में हुई है, उसने नीलामणि को बचाने की कोशिश की, और क्या कहा उसने, आई वॉज अबाउट 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द फायर, मैं चिता से लगभग 50 मीटर दूर था, वेटिंग टू अकम्पनी नीलामणि टू द घाट, और नीलामणि के साथ जाने का वेट कर रहा था भाई घाट पे जाने के लिए जहाँ पे वो भी बात करता। आई वॉज टायर्ड एंड अनमाइंडफुल, मैं थका हुआ था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाय द टाइम आई रियलाइज्ड व्हाट हैड गॉन, जिस समय तक मुझे पता लगाना क्या हुआ है, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। बेनू वाज कोटेड एज सेइंग, ऐसा कहते हुए बेनू को पाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ एक सामाजिक मुद्दे को लेके सती प्रथा को रिमाइंड करवाने वाला केस है। तो कैसे कैसे दुनिया में संबंध हैं, लोग कैसे किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तो आज की न्यूज़ में ऑलमोस्ट वर्ड थे डेथ से रिलेटेड, कुछ वर्ड को हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज वर्ड आए हैं आप उनको भी ज़रा जानें, क्योंकि ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड हैं।